So India-Nepal relations, they are one of the most important topics when it comes to international relations. शायद ही इससे ज्यादा कोई important topic है when it comes to India and neighborhood relations. अब इंडिया और नेपाल के रिश्तों को समझना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, बिकॉज कल्चर बहुत मिलता है, रोटी बेटी का रिश्ता इंडिया और नेपाल का है. सो वेरी क्लोज कल्चर्स. बट रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड कि चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ द डीप पॉकेट्स, जो पैसा चाइना के पास है, इकोनॉमिक ग्रोथ उसने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा के देता है, एंड फिर कुछ पॉलिटिकल फैक्शंस उन्होंने एंटी इंडिया जो प्लेटफॉर्म था उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया तो हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहता है, हेजमनी करता है और अपना दबदबा हमारे ऊपर बना के रखना चाहता है. और उन लोगों ने, उन पॉलिटिकल पार्टीज ने एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना की सपोर्ट लेनी स्टार्ट कर दी. सो वो जो चाइना कार्ड और भी बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया के खिलाफ खेलती हैं, इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए, वो नेपाल ने भी खेलना स्टार्ट कर दिया. और जो ओल्ड गार्ड था, जो पुराने सारे पॉलिटिशियंस थे, उनको शॉक मिला जब जेनजी प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए. जेनजी वो निकले सड़कों के ऊपर, उन्होंने मंत्री, प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सब पीटने स्टार्ट कर दिए बुरे तरीके से. कुछ मर भी गए, फैमिली मेंबर्स ऑफ दीज मिनिस्टर्स, दे डाइड एज वेल. दे वर वेरी एंग्री बिकॉज स्टेबिलिटी ही कभी नहीं आई नेपाल के अंदर. सारे के सारे पॉलिटिशियंस पावर में कैसे आना है इसके लिए जोड़ तोड़, चार लोग उठ के इसके साथ अलायंस करके पार्टी जोड़ रहे हैं और सरकार चला रहे हैं. साल बाद फिर दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, फिर 6 महीने बाद. एंड पीपल ऑफ नेपाल आर लाइक, व्हेन आर यू गोइंग टू डू गवर्नेंस? नौकरियां कब दोगे? नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ कब करोगे? जेनजी इतना भड़क गया. और उसके बाद अब ये नए प्रधानमंत्री आए हैं, भलेंद्र शाह. ही वाज अ रैपर, ही इज जस्ट 35 years old. He is going to become the Prime Minister of Nepal now, and this is going to be a defining moment for India and Nepal relations. ये opportunity है इंडिया के पास अपने रिश्ते बहुत अच्छे करने की और चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है उसको बाहर धकेलने की.